कहानी की शुरुआत होती है एक मजेदार और देसी अंदाज में, जहां पहलवानी और ब्रह्मचर्य के असूलों का पालन कराने वाले एक अखाड़े की दुनिया दिखाई जाती है। अखाड़े के उस्ताद मस्त राम पहलवान अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि मर्द को सेहतमंद रहना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए और कम से कम 40 साल तक ब्रह्मचारी बना रहना चाहिए। वे कहते हैं कि औरतें मर्दों को खोखला कर देती है और अखाड़ों के नियमों के अनुसार कोई भी शिष्य शादी की बात तक नहीं सोच सकता। इसी अखाड़े में आता है एक नया शिष्य चरणदास, एक साधारण लेकिन ईमानदार युवक जो पहलवानी सीखने आया है। मस्तराम उसे भी वही उपदेश देते हैं कि 40 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। चरणदास इन बातों को तो सुनता है, लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। एक दिन मस्तराम पहलवान चरणदास को बाजार भेजते हैं कोयला लाने। तभी चरणदास की पहली बार मुलाकात होती है चमेली से, एक तेज तर्रार, आत्मनिर्भर और बेबाक लड़की जो अपने पिता कल्लूमल के साथ कोयले की दुकान चलाती है। चमेली और चरणदास के बीच पहली ही बातचीत में नोकझोंक होती है, लेकिन वही टकराव धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाता है। इधर चमेली को चरणदास का सादापन और ईमानदारी अच्छी लगती है, वही चरणदास को चमेली की आत्मनिर्भरता और बेबाक अंदाज भा जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, मगर दोनों की सामाजिक स्थितियां, जातियां और पारिवारिक सोच एकदम अलग है। धीरे धीरे चरणदास को समझ आता है कि वो चमेली से सचमुच प्रेम करने लगा है। उसके मन में गहरी उलझन है, एक ओर उसका अखाड़ा, उसका ब्रह्मचर्य और दूसरी ओर चमेली के लिए बढ़ते भावनात्मक जुड़ाव। वह अपनी परेशानी लेकर वकील भैया के पास जाता है, जो कि एक सुलझे हुए इंसान है। वकील भैया उसका मनोबल बढ़ाते हैं और कहते हैं, प्रेम का मतलब है ओखली में सिर देना, और अगर प्यार किया है तो किसी ट्रैफिक सिग्नल की परवाह मत करो, सीधा धनाधन चलते जाओ। वकील भैया उसकी मदद करते हैं एक प्रेम पत्र लिखने में, जो कि एकदम फिल्मी और मजेदार अंदाज में लिखा जाता है। चमेली भी इस चिट्ठी को पढ़कर भावुक होती है। उसकी सहेली अनीता उसे चेतावनी देती है कि लड़के अक्सर चिकनी चुपड़ी बातें करके लड़कियों को फंसाते हैं। अब आता है उनकी पहली डेट का दिन एक लोकल रेस्टोरेंट में। वकील भैया पूरा प्लान के साथ चरणदास को तैयार करते हैं। 100 रुपए का नोट, दिखाने का तरीका, सहेली से पहले बात करने की रणनीति, ताकि चमेली को जलन हो और प्यार और मजबूत हो जाए। उनकी पहली मुलाकात एकदम फिल्मी होती है। अनीता को लगता है चरणदास तो नाम से सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में वह शीशे में सजाने लायक है। जब दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर मोहल्ले वालों को और चमेली के घर वालों को लगती है तो मानो भूचाल आ जाता है। कल्लूमल जी, जो अपनी बिरादरी की प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती उसी बिरादरी के लड़के मक्खन से तय कर देते हैं। अब शुरू होता है असली संघर्ष। चमेली के चाचा छज्जी मामा चरणदास को धमकाते हैं, पीटते हैं और चमेली को घर में कैद कर देते हैं। दूसरी ओर चरणदास के पास है उसके दोस्त हरीश, जो उसे समझाते हैं कि ये मामला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और कानून से जीता जाएगा। उधर मक्खन को जब सच का पता चलता है कि चमेली किसी और से प्यार करती है और जबरदस्ती उससे शादी करवाई जा रही है, तो वो भी विद्रोह करता है और शादी से इनकार कर देता है। चरणदास और उसके दोस्तों की योजना बनती है कि चमेली को घर से निकालकर शादी करवाई जाए, बिना समाज और बिरादरी की परवाह किए। रात को दूध वाले के भेष में चरणदास चमेली के घर पहुंचता है और उसे आजाद कराने आता है। चमेली पहले तो डरती है, पर फिर हिम्मत करके चल पड़ती है। इधर हरीश पूरी तैयारी में लगा होता है। वह एक पंडित को बुला लेता है, 4 वकील दोस्तों को इकट्ठा करता है, मिठाई, कपड़े, मंडप सब कुछ तैयार करवा देता है। सुबह होने से पहले शादी कराने की ठान ली जाती है। जब शादी शुरू होती है तो पूरी बिरादरी भड़क उठती है। लोग तलवारें, डंडे लेकर चमेली को वापस लाने पहुंचते हैं, लेकिन हरीश उन्हें कानून का पाठ पढ़ाता है कि बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और किसी भी जात पात का बंधन उसके अधिकार से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि अखाड़े के पहलवान मस्तराम जी भी चरणदास का ही साथ देते हैं। आखिरकार चरणदास और चमेली की शादी हो जाती है, हक और आत्मसम्मान के साथ। अखाड़े से निकाले गए चरणदास को अब नया अखाड़ा मिल जाता है जिंदगी का, जहाँ उसे चमेली का साथ मिलता है।
चमेली की शादी केवल एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यंग्य है जो जातिवाद, पितृसत्ता, विवाह की परंपराओं और आत्मनिर्भर प्रेम की बात करता है। ये कहानी हमें बताती है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो समाज की हर दीवार गिराई जा सकती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।